दो चीजें जी, हम देश के किसान द्वारा पैदा किए गए अनाज के लिए बोरियां उपलब्ध नहीं करा पाए। हम देश है ना, कौन कहता है बोरियां बहुत हैं? पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त हैं सर, पर्याप्त नहीं है। गनी bags are lying, export ban has been applied on them. There, I mean, the buffer stocks of wheat and gunny bags are available in the country. Go and see the stats. पर्याप्त Only मात्रा में point नहीं है, is they are not जितने available where चाहिए, needed most. जितने चाहिए, जिस जगह पर जितने चाहिए। So that is the problem. Yes. That is तो again यही the problem तो काम of सरकार का है, governance. That यही is काम again the सरकार का problem है of जिसके अंदर institutions not सरकार delivering. पूरी तरह से नालायक साबित हुई है। एक बात मैंने कही बोरियों की, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बिहार और झारखंड की कोयले की खानों से कोयला बिजली के प्लांटों तक पहुंचाने के लिए बोगी भी उपलब्ध नहीं करा पाई है। जो सरकार बोरी और बोगी तक उपलब्ध ना करा पाए, उस सरकार से किस तरह के विकास और सुधार की उम्मीद आम आदमी कर सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देश के कोयला मंत्री ने बात कही, देश के ऊर्जा मंत्री ने बात कही कि रेलवे मंत्रालय हमें बिजली घरों तक कोयला पहुंचाने के लिए रेल के खाली डिब्बे उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। इसलिए देश के Sir, tell me, any railway minister, be it any government, when he or she comes to power, I mean, gets hold of the neck of the railway ministry, which is a very, I think, prime ministry, they all say, we have established one coach factory in our constituency. We have established another coach factory here. सुनते हैं लेकिन दिखता नहीं है। So where are those coaches? वही मैं पूछना चाहता हूं कि जो सरकार बोरी और बोगी उपलब्ध नहीं करा पाती देश को, आप उसे देश के किस विकास की बात करते हैं? Jain Sahab, had your government been in power today, tell me what would you have done differently? Not had, we had. No, and we have proved. No. We have delivered the goods. See, I can well we imagine, have delivered the goods. even in today's अगर debate, आप, I had the premonition that you're going to really, I mean, jump on the opportunities today. आप ये कहना But let me tell you, Jain पवार Sahab, साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो क्या करती? जी, of मैं course, इससे I आगे do की बात ask you कह this रहा हूं question. कि जब हमारी सरकार थी तो हमने क्या करके दिखाया था। बेहतर होगा आप उन चीजों को लेंगे तो आपको हमारे काम करने की के तरीकों को, ज्यादा हम पीछे ना जाएं, कार्यशैली को आप समझ पाएंगे। लेकिन ये हमारी ही सरकार थी जब जब टेलीफोन की इंतजार खत्म हुई, जब रसोई गैस के सिलेंडर पर लाइनें नहीं लगती थी, हमारी सरकार ही थी कि देश के अंदर ब्लैक मार्केटिंग खत्म हुई, चीजों की शॉर्टेज खत्म होकर देश सरप्लस के अंदर आया, देश कर्ज मुक्त होने की दिशा में 2 कदम तेजी से बढ़ा, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया भर के अंदर मजबूत अर्थव्यवस्था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आपकी सरकार 2004 में क्यों हारी? अगर आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर रुपया पिट रहा है, देश का खजाना लुट रहा है और आम आदमी इस भ्रष्टाचार और महंगाई के कारण से अपने आप को पिसता हुआ महसूस कर रहा है। और कल आधी रात को 7.5 रुपए जो पेट्रोल बढ़ाया है, आज तक हिंदुस्तान की किसी जैन साहब, जैन साहब मेरी एक बात का जवाब दीजिए। हम देश की सुरक्षा की बात करें। जैन साहब थोड़ा सुन भी लीजिए, आप हमारी भी सुन लीजिएगा, आप हमने बहुत प्यार से सुनी है। आपने अनाज की बोरियों की बात की, आज चले जाओ कहीं भी, कभी शॉर्टेज घंटे 1-2 घंटे की तो रही होगी, लेकिन आज पूरी बोरियां उपलब्ध हैं। आप किसी उसमें चले, किसी मंडी में चले जाओ। और बोगियों की आपने बात की, बोगियों बताओ, अगर बोगियां अगर ना मिलती तो आप ये आज लाइट आपको कैसे मिलती? हुड्डा साहब, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज बोगीज आर नॉट अवेलेबल। नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि हमारे पास बोरियां नहीं है। अरे हम बोरियों का इंतजाम करेंगे। आपकी क्या है? आपकी सरकार थी जिसने के एक विनिवेश मंत्रालय बनाया, इन्होंने 38 सरकारी संस्थाओं को औने पौने भाव में बेच दिया। एक होटल को, अब सुन लीजिएगा, इन्होंने बात की है तो मुझे इसका जवाब देने दीजिएगा। क्योंकि इन्होंने एक 5 स्टार होटल बंबई के अंदर, अरुण शौरी जी इनके मिनिस्टर होते थे इनकी सरकार के अंदर, और एक 5 स्टार होटल 500 करोड़ में बेचा, और उस 5 स्टार होटल को 1 महीने के बाद 1200 करोड़ में उस आदमी ने बेचा। इन्होंने तो देश को बेच दिया, देश को बेच के खा गए इन्होंने। और इनका पार्टी का प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण, अगर ये इतने अच्छे होते, सरेआम पूरे देश ने उसको रिश्वत मेरा इनकी पार्टी की उपलब्धियां मेरा वही कहना है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी, बीट बीजेपी, बीट कांग्रेस, बीट बीएसपी, बीट एसपी, दे हैव ऑल गॉट देयर फिंगर्स डिपिंग इन द पाई। नोबडी इज इनोसेंट। इनकी सरकार की उपलब्धियां बता। श्रीवास्तव जी प्लीज, श्रीवास्तव जी आप मेरी आवाज को दबा रहे हैं। नहीं हुड्डा साहब, वी आर नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑन दिस टेबल। आप मेरी बात को दबा रहे हैं। बेहतर रहे किसी मंच की भाषा पर बोल रहे हैं, किसी ग्रामीण जनसभा को जैन साहब आपने शुरू किया था, वो मैं आपकी बात बताऊं कि आपकी सरकार 6 साल रही, क्या आपकी उपलब्धियां क्या हैं?
बोफर्स तोपों के बारे में कहा था कि इसमें पैसा खाया गया, और उन्हीं बोफर्स तोपों की वजह से आपने कारगिल युद्ध जीता, और आखिर में नेहरू परिवार के खिलाफ एक भी इंस्टांस नहीं मिला बोफर्स के मामले में। तभी तो आप जैन साहब प्लीज श्रीवास्तव जी को भी मौका दीजिए प्लीज। अगर हम यूपीए 2 के 3 साल पूरे होने पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम अपने देखें कि जो मुद्दे हैं, बिल्कुल गरीबी, महंगाई, शिक्षा, सेहत, आपके और मानव संसाधनों के विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर, ये 5-6 विषयों को आप एक साथ में रख करके और एक एक पर बात करें तो फिर हम बात करें। और लेट द डिबेट टेक अ प्रॉपर कोर्स। ठीक है, महंगाई के मुद्दे पर अगर सफाई हो या अच्छा है, हो सकता है कि लग रहा हो कि महंगाई अच्छी बात है कि जितने महंगाई होगी अमीर लोग उतने आराम से रह सकेंगे, जो लोग चेक अपना कर देते हैं, कर देने वाले लोग या जो काली कमाई करने वाले लोग। जी मुझे आप एक बात बताइए श्रीवास्तव जी, मैं आपसे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे एक सवाल, आपका स्टडी बड़ा अच्छा रहा है मामले में, मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि इस कंट्री की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट आज कौन कर रहा है, कौन ड्राइव कर रहा है कंट्री की इकोनॉमी को? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द मिडिल क्लास, निश्चित तौर दे आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स and they are the ones who are driving the offices and the institutions and the factories, and they are the persons who are giving the maximum productivity. अगर नहीं, देखो सर, इतना मेरा हमेशा से ये मानना है, जो हमारी 125 करोड़ की आबादी है, दैट इज अ बिग बून टू आवर कंट्री. It should not always be seen as a burden. Not a problem, but it's a personality. अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को, आज भी हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज आइदर लिविंग एट द बॉर्डर लाइन ऑफ पॉवर्टी और बिलो इट. इफ वी, आई मीन, somehow bring more and more people up to the middle class levels, I mean, look at the consumption that is going to go up in the country. I mean, no factory is going to remain idle, no production is going to be, I mean, sufficient enough to fulfill the demands and shopping whims and fancies of these people. I mean, this is what our economy thrives upon. मेरा सिर्फ ये कहना है कि, और उसमें मैं, जैन साहब, ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को ही मैं, क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली योर गवर्नमेंट हैज रिमेन इन पावर फॉर अ वेरी लेस टाइम, लेकिन एवरीबॉडी इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट. 2009 में यूपीए 2 आया जी, उस समय देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, और आज हम 3 साल पूरा करने के मौके पर जैन साहब, इसको हम जैन साहब, अगर कंपेयर करें कि आज कैसी, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को लेकर चलना पड़ेगा. 45 से लेकर 45 में 50 पैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत थी जी, और आज कीमत कहां पहुंची है? जैन साहब, इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार नहीं है सर. इसके लिए हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, बिल्कुल नहीं, हुड्डा साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, हुड्डा साहब, मुझे लगता है हुड्डा साहब, ये कोई साजिश है, कृष्णमूर्ति किसी साजिश के तहत हुआ है. अपनी हर बार हुड्डा जी को दिखानी होती है. यूरोप में जो हालात पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से ये, बिल्कुल नहीं, आपकी अर्थव्यवस्था यूरोप पर और आप कैसे यूरोप पे बात यह है, आप इसके लिए, अगर आप इसके लिए कांग्रेस को या इस सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे? little greases are coming up in the country all over today. आप किसी मतलब फॉरेन कंट्री के मतलब फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल सिस्टम को कोलैप्स लेके, यू कैन नॉट हाइड बिहाइंड इट. मैं आई विल गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स. फिस्कल डेफिसिट 6% नेवर हैज हैपेंड बिफोर इन दिस ग्रेट कंट्री ऑफ आवर्स. रूपी हैज हिट 56 टू द डॉलर. Food inflation 10.50, inflation in general 7.23%. सर, where is this country headed? अच्छा, आप कहेंगे हमारा इसमें कुछ नहीं है, इसलिए तो यूरोप में ये हुआ, इसलिए हुआ, अमेरिका ने छींक मारी इसलिए यहाँ पे लोग अमेरिका प्रस्त हैं. सर, ऐसा नहीं होता. ये लोग अमेरिका के इशारे पर अपनी अर्थनीतियां बनाते हैं. अमेरिका की तो आप मानते थे, हम तो ये लोग अमेरिका के इशारे पे चलने वाले लोग हैं. हुड्डा साहब, ये चीजें चाइना को क्यों नहीं इफेक्ट करती? मैं इस बात का जवाब है. चाइना की स्थिति कुछ और है, हमारी किस तरह और है? जब 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया चाइना से जीडीपी हर मामले में आगे था. व्हाट हैपेंड? वहां के आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते. वहां का क्यों नहीं सर? वहां भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है. वहां डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप नहीं है सर, वहां पे कम्युनिज्म है. इसका अर्थ है कि कांग्रेस अब डिक्टेटरशिप लाने पर विचार कर रही है. नहीं, इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए. अपने लोकतंत्र के ऊपर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं. अच्छी चीज से जब कंपैरिजन होता है, आपके यहाँ लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, मध्यम वर्ग बहुत मेहनत से काम कर रहा है, लोग 18-18 घंटे काम कर रहे हैं और तब भी उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है. नॉट गेटिंग द मनीज वर्थ. अच्छा, ब्लड एंड स्वेट्स वर्थ. मेरा ये कहना सर, अब 60,000 करोड़ की हम बात करते हैं मनरेगा की, ठीक है जी. फूड जो मतलब दीज आर पॉपुलिस्ट मेजर्स इन सम वे. अच्छा, आप 1 लाख करोड़ की बात करते हो फूड सिक्योरिटी बिल की. सर, इवन मिस्टर शरद पवार हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट इट. ही हैड सेड, मैम सोनिया, वेयर एम आई गोना गेट दिस मनी फ्रॉम?
I mean, let's make some scheme based on practicality also. Fertilizers पे क्यों नहीं बात होती कि कभी ना कभी हम सब्सिडी कम करें, क्योंकि इन एनी केस आप क्या कर रहे हैं, आज जो आप व्हीट उगा रहा है उसको आप पूरी सब्सिडी दे रहे हैं, जो इंसान वेजिटेबल्स उगा रहा है, व्हीट, पोटैटोज, अनियंस और एनी वेजिटेबल, अब क्या है सर, क्योंकि उसको सब्सिडीज इतने मिल रहे हैं, उसको एक सपोर्ट प्राइस मिल रहा है ग्रेन वाले को, विच आई मीन कीप्स राइजिंग एवरी ईयर राउंड। जिसकी लैंड कंड्यूसिव है वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर के लिए, वो भी बंदा क्या करता है, डंप करता है और ग्रेन्स उगाने पे आ जाता है। तो आई मीन समवेयर और द अदर एवरी पॉलिसी हैज अ लॉट ऑफ स्क्यूडनेस इन इट, व्हिच थिंग्स हैव टू बी, आई मीन, और उसका अब रिजल्ट क्या आ रहा है हुड्डा साहब, कि थिंग्स आर लिटरली फॉलिंग अपार्ट, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ अस। 3 दिन पहले वित्त मंत्री जी ने लोकसभा के अंदर एक श्वेत पत्र जारी किया जी, मैं उसका जिक्र करना चाहता जी हूं। प्लीज। 97 पेज का वो श्वेत पत्र विदेशों में जमा काले धन के बारे में था जी। उसके बारे में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में 2006 से लेकर 2012 तक 6 सालों में 14,000 करोड़ रुपए का वहां पर काला धन कम हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ जैन साहब, नहीं आप बात सुनिए, आप देखिए, आप एंकर हैं ना, जैन साहब आप मुझे बताओ, आप 6 साल सरकार में रहे, आपको किसने रोका था कि काला धन आप क्यों नहीं निकाला आपने? आप 6 साल एक मुझे मेरी एक बात हमने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे। जैन साहब करेंगे, आप नहीं कर रहे, आप इंतजार कर रहे हैं कि वो बाकी विदेशी बैंकों में जमा काला धन जो देश के कुछ परिवारों का है वो बाहर आ जाए, मॉरिशस और सिंगापुर के रूट से बाहर आ जाए। किन परिवारों का, किन परिवारों का? आप पॉलिटिकल फैमिलीज की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज। अच्छा, उन लोगों का जिन लोगों को क्वार्टरोची के माध्यम से बोफोर्स के अंदर आपने क्यों नहीं पकड़ा उनको जब आपकी सरकार थी? आपको क्वार्टरोची के मामले में 34 करोड़ का घपला बताया गया, मानता हूं उस टाइम 34 करोड़ बहुत था, बट मिस्टर राजीव गांधी हैज बीन डिक्लेयर्ड नीट एंड क्लीन, ठीक है सर। लेकिन मेरा क्वार्टरोची जो पकड़ा गया किसके घर से पकड़ा गया? Probably क्वार्टरोची का और सोनिया गांधी का संबंध क्या है, बताया क्यों नहीं जाता? सर मुझे तो यहां भी कंट्री की पॉलिसीज नहीं समझ में आती। क्वार्टरोची और एंडरसन को, यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को राजीव गांधी की कार में बिठाकर अर्जुन सिंह लेकर के जाता है क्वार्टरोची को। आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जैन साहब, मैं भ्रष्टाचार की बात करना चाहता हूं, मैं विदेशों में जमा काले धन की बात करना चाहता हूं, आप भ्रष्टाचार की बात करें, जो खराब हो रही अर्थव्यवस्था उसके बारे में करना चाहता हूं, मैं बढ़ती हुई गरीबी की बात करना चाहता हूं, मैं देश की सीमाएं जो है सुरक्षित कांग्रेस के राज के कारण से उसकी बात करना चाहता हूं। सर सीमाएं आपके राज में भी सुरक्षित नहीं थी, कारगिल में क्या हुआ था, और नहीं सर, और अगर आप जैन साहब ना, भारत ने ना किसने जीता? भारत ने नहीं जीता सर, पार्लियामेंट में बैठे एमपीज ने नहीं जीता, उन शहीदों ने, उन बच्चों ने जीता जो अपनी जान दी। सर अगर सरकारों का नहीं सर, का सबसे बड़ा घोटाला गिव मी अ मोमेंट प्लीज, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। अगर आप कारगिल युद्ध की बात करते हैं उस टाइम में कारगिल की बात नहीं, आप नहीं मैं, हाँ, एंड आई वुड रियली लाइक टू ब्रिंग दिस याद करते हैं जब आपकी गवर्नमेंट पावर में थी उस टाइम। अगर हम मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं और अगर हम घपलों की बात करते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस वाज आई मीन डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, ताबूत घोटाला हुआ उसी टाइम, कॉफिन स्कैंडल, और इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है फौजियों के लिए जो बेचारे तुम्हारे लिए अपनी जान बंगारू लक्ष्मण was also the president at the time and he was caught red-handed accepting 1 lakh in price and that too was related to a defense deal। शहीदों को जो सम्मान नहीं सर, सरकार ने दिया, आज तक की कोई कांग्रेस की सरकार